नमस्कार। आज हम लोग कबीर पाठ का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? उत्तर। कबीर ने ईश्वर की एकता के लिए निम्नलिखित तर्क दिया है। सब जगह एक ही पवन और एक ही जल है। सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित होता है। वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह होता है, जो कि मूलतः एक है। सारे भिन्न रूपों में उसी एक का निवास है। प्रश्न संख्या 2। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? उत्तर। मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू एवं आकाश से हुआ है। प्रश्न संख्या 3। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अगिन काटे कोय, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोय। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है, किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं नष्ट कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है। प्रश्न संख्या 4। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए वह परमात्मा का सच्चा साधक हो गया है। संसार की राग द्वेष से, लाभ हानि से, मोह माया से दूर हो गया है और निर्भय हो गया है। प्रश्न संख्या 5। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है। वह सत्य पर, सच पर विश्वास नहीं करता, झूठे ढोंगों को मानता है। वह परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करता, किंतु व्रत, नियम, स्नान, ध्यान आदि का पालन करता है। वह कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पीपल पत्थर पूजना, तीर्थ व्रत करना, टोपी, माला, छापा, तिलक आदि का अनुगमन करता है। वह साखी गाना, शिष्य बनाना, हिंदू मुसलमान के भेद को मानना आदि ढोंगों को भी स्वीकार करता है, परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानता। कबीर की दृष्टि में यह सब क्या है? पागलपन है। कबीर की दृष्टि में यह सब पागलपन है। प्रश्न संख्या 6। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्म तत्व को नहीं जानते। उस परमात्म तत्व से कोसों दूर है। वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए। प्रश्न संख्या 7। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। कबीर के शब्दों में गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। प्रश्न संख्या 8। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मज्ञान को पहचानने के बाद किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावे, भूले आत्म खबर न जाना। आशा यह है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छापा तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में भूले हुए हैं, वे आत्मज्ञान को नहीं जानते। तो
बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ। आज यहीं तक। धन्यवाद।